हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. देन अल्फा रेज टू पावर 23 प्लस बीटा रेज टू पावर 23 प्लस अल्फा रेज टू पावर 14 प्लस बीटा रेज टू पावर 14 अपॉन अल्फा रेज टू पावर 15 प्लस बीटा रेज टू पावर 15 प्लस अल्फा रेज टू पावर 10 प्लस बीटा रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू. तो हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने की कॉन्सेप्ट से. तो देखो, हम एक चीज जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसकी पावर अगर n लगी हुई हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर. ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए. अब उसके बाद देखो, जो इक्वेशन हमें दी हुई वो लिख लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, x है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर x का वैल्यू निकालना चाहें तो वो आ जाएगा माइनस ऑफ रूट 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 माइनस में 4 मल्टीप्लाई में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट पार्ट है 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1. तो ये कितना बन जाएगा माइनस ऑफ रूट 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस में 12 बनेगा जो कि माइनस ऑफ 6 होता है अपॉन में 2 आ जाएगा. यानी x का जो वैल्यू है वो कितना बन जाएगा माइनस रूट ऑफ 6. ठीक है, और प्लस माइनस रूट ऑफ 6 और रूट ऑफ माइनस 1 आयोटा हो गया अपॉन में 2. इसको ऐसे लिखा जा सकता है. ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम यहाँ से, अगर रूट ऑफ 3 हमने कॉमन कर लिया तो अंदर एक तो हमारे पास क्या बच जाएगा, लिख सकते हैं एक तो हमारे पास बन जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन में 2, माइनस में 1 अपॉन 2 ये बच जाएगा. क्योंकि यहाँ पे देखो हम लिख कैसे सकते हैं इसको, जैसे मान लो इसको अलग किया हमने माइनस ऑफ रूट 6 अपॉन में 2 प्लस माइनस रूट 6 अपॉन 2 आयोटा, ऐसे अलग कर लिया ना. तो रूट ऑफ 6 को कैसे लिखा जा सकता है, रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई में 2 ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, फिर रूट 2 को बाहर निकालेंगे तो कुल मिला के यहाँ पे अपॉन में यहाँ पे रूट 2 आएगा, नॉट 2. ठीक है, यहाँ अपॉन में रूट 2 लिखना पड़ेगा हमें. ठीक है, तो हम इसको देखो इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन में रूट 2 और प्लस माइनस आयोटा 1 अपॉन में रूट 2. तो वापस अगर अंदर मल्टीप्लाई किया ना हमने तो माइनस रूट 3 अपॉन में रूट 2 बनेगा और प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन में रूट 2 बनेगा. ठीक है, फर्दर हम अगर ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वही टर्म बन जाएंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो कुल मिला के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब ऐसे लिखने के बाद क्या फायदा होगा हमें देखना ध्यान से. एक तो हम प्लस का रूट ले लेते हैं, एक माइनस का. तो प्लस के रूट को हम अल्फा बोल देते हैं. अल्फा क्या आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 2 और प्लस का साइन लगाया तो प्लस आयोटा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में रूट 2. फिर एक नेगेटिव रूट ले लेते हैं तो बीटा इज इक्वल टू रूट 3 एज इट इज आया माइनस 1 अपॉन में रूट 2 और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में रूट 2. अब हम जानते हैं माइनस 1 अपॉन रूट 2, अगर इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें हम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में तो अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 और यहाँ पे क्योंकि माइनस का वैल्यू है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कॉस 3 पाई अपॉन 4. कॉस 3 पाई अपॉन 4 का वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 2 आता है. प्लस में आयोटा 1 अपॉन रूट 2 को कैसे लिख दिया हमने, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं साइन 3 पाई अपॉन 4. साइन 3 पाई अपॉन 4 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 आएगा. ठीक है, फिर बीटा भी ऐसे लिख लेते हैं रूट 3 और कॉस 3 पाई अपॉन 4 माइनस आयोटा साइन 3 पाई अपॉन 4. अब पावर n लगा लेते हैं तो अल्फा रेस टू पावर n क्या होगा रूट 3 रेस टू पावर n. अब जो हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा है उसी चीज से हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे रूट 3 की पावर n है और क्या बन जाएगा कॉस n 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन n 3 पाई बाय 4 ऐसे बन जाएगा. और बीटा का बीटा रेस टू पावर n लिखा इसी तरह, तो रूट 3 रेस टू पावर n कॉस n 3 पाई बाय 4 माइनस आयोटा साइन n 3 पाई बाय 4 ये हो गया. ठीक है, अब अल्फा रेस टू पावर n प्लस बीटा रेस टू पावर n ये निकालेंगे हम तो रूट 3 रेस टू पावर n ये तो दोनों में कॉमन आ रहा है और बाकी के टर्म्स ऐड कर लेते हैं कॉस n 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन n 3 पाई बाय 4. ठीक है, और आगे देखो प्लस में कॉस n 3 पाई बाय 4
और माइनस आयोटा साइन n 3π/4। तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी अल्फा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू पावर n का फाइनल वैल्यू मिला √3 रेज टू पावर n cos 3π/4n और प्लस में cos 3π/4n, ये ट्वाइस हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ √3 रेज टू पावर n कितना बन गया cos 3π/4n, ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब हमें निकालना है, वो हम लिख लेते हैं। अल्फा रेज टू पावर 23 प्लस बीटा रेज टू पावर 23 प्लस में क्या था अल्फा रेज टू पावर 14 प्लस बीटा रेज टू पावर 14 होल अपॉन में क्या था अल्फा रेज टू पावर 15 बीटा रेज टू पावर 15 प्लस में अल्फा रेज टू पावर 10 बीटा रेज टू पावर 10। इसको निकाल लेते हैं। तो पहले के दो टर्म्स लिए अल्फा रेज टू पावर 23 प्लस बीटा रेज टू पावर 23, तो यहां पे वैल्यू रख देते हैं 2 मल्टीप्लाई में √3 रेज टू पावर 23 और cos 3π/4 मल्टीप्लाई में 23, ये वैल्यू बनेगा। प्लस में इसी तरह 2 √3 रेज टू पावर 14 cos 3π/4 मल्टीप्लाई में 14 होल अपॉन में इसी तरह 2 √3 रेज टू पावर 15 cos 3π/4 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस में 2 √3 रेज टू पावर 10 cos 3π/4 मल्टीप्लाई में 10। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 से डिवाइड करिए 2 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना बनेगा 21π/2। एंड cos में जब हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लिखा हुआ हो तो हमारे पास में उसका वैल्यू 0 आ जाता है। तो ये जो वैल्यू है ना, क्योंकि यहाँ पे 21π/2 बनेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है cos के अंदर, तो ये वाला पूरा टर्म ही 0 बन गया। क्योंकि ये 0 बनेगा तो इससे मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 बन गया। इसी तरह यहाँ पे डिवाइड किया 2 से, ये 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, अगेन यहाँ पे 15π/2 आएगा जो कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो ये पूरा टर्म भी 0 हो गया। ठीक है, 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आगे वाले दोनों टर्म्स तो 0 हो ही चुके हैं, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये पूरा टर्म भी 0 हो गया। ठीक है, तो अब देखो 2 से 2 डिवाइड हो चुका है, तो फर्दर हम क्या बोल सकते हैं √3 रेज टू पावर 23 अपॉन में √3 रेज टू पावर 15, ये आ गया। और यहाँ पे देखो अब क्या बोल सकते हैं, इसको cos मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना बनेगा cos 69π/4, ये टर्म बनेगा। उसको हम कैसे लिख सकते हैं cos 17π प्लस में π/4, यहाँ से फर्दर 69π/4 ही बनने वाला है। ठीक है, और अपॉन में cos यहाँ पे कितना बनेगा 45π/4, तो उसको हमने ऐसे लिख लिया 11π प्लस में π/4। ठीक है, अब यहाँ पे जब बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, तो √3 रेज टू पावर कितना हो जाएगा √3 रेज टू पावर 8 हो जाएगा। अब देखो 17π की बात करते हैं तो हम जानते हैं 4π पे तो हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 4π फिर एक पूरा हमने चक्कर घुमा तो यहाँ पे 8π बन गया, फिर एक चक्कर और घुमा 12π बन गया, फिर एक चक्कर और घुमा तो 16π तक हम यहाँ पे आ गए। फिर 16π में हमने पाई ऐड किया तभी 17π तक पहुंचेंगे, तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब 17π में कुछ ऐड करेंगे यानी प्लस कुछ करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे ना, तो 17π प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ cos π/4, ये वैल्यू आया। और अपॉन में यहाँ पे देखो 11π की बात करेंगे तो 8π तक हम यहाँ पे थे। ठीक है, फिर 8π से हम यहाँ पे थे, तो क्या बोल सकते हैं कि फर्दर क्योंकि 8π पे यहाँ पे थे तो 9π यहाँ हो जाएगा, फिर 10π अगेन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 11π अगेन यहाँ पे आया ना, 11π अगर यहाँ पे आ रहा है तो प्लस में कुछ करेंगे अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये माइनस का cos π/4 यही वैल्यू आएगा। तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो गए। अब √3 को लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 1/2, उसकी पावर लगी हुई 8, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी 3 रेज टू पावर 4 हो जाएगा ये, जिसका वैल्यू 81 आता है। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए 81 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।